प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस, और ये इडियम एंड फ्रेजेस कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि अभी तक आपने चाय के ऊपर चर्चा, चाय के ऊपर सवाल, चाय के ऊपर बवाल सुना होगा, लेकिन चाय के ऊपर इडियम एंड फ्रेजेस ये कैसे हो सकता है, ये भी अब इस वीडियो में आप देख लेंगे, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं चाय के ऊपर मुहावरे कैसे बनते हैं। वी आर डूइंग पार्ट नंबर 22। इससे पहले 21 पार्ट बन चुके हैं अलग अलग चीजों पे जो मुहावरे बने हुए हैं। जैसे फ्रूट्स के ऊपर बनाया हुआ है मैंने पूरा वीडियो, फिर मैंने बनाया हुआ है एनिमल्स के ऊपर। अब हम कर रहे हैं चाय पे चर्चा। मोदी जी वाला नहीं, पढ़ाई वाला। मोदी जी वाला देश के बारे में बताते हैं और हम बताएंगे चाय के ऊपर इडियम एंड फ्रेजेस। दिस इज पार्ट नंबर 22। प्यारे बच्चों यदि आपको इडियम एंड फ्रेजेस सीखना है तो प्लीज नोटबुक लेके बैठ जाइए, और आपको पार्ट नंबर 1 से सीखना है देन just write Prem Gyan idiom and phrases. You will get the complete playlist. From there you can write these idiom and phrases. उसके बाद यदि आप टेंस में कमजोर हैं, बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो टेंस बोलते हैं भाई, टेंस आना चाहिए। तो जरा टेंस वाली वीडियो भी दबा करके देखिए, मतलब गो इन गूगल, वहां पे टेंस लिखिए, प्रेम ज्ञान लिखिए, आपको हमारी वीडियोज आ जाएंगी। वहां से जरा टेंसेस के लिख के देखिएगा, सीख के देखिएगा, आपको आसान लगेगी। मीन्स टेंस का पूरा जानकारी वहां पे आपको मिल जाएंगे। देन डेली उस सेंटेंसेस में उसके ऊपर भी 50 वीडियोज बना चुका हूं। कितने? अर्धशतक, हाफ सेंचुरी। तो वहां पे जाके उसको भी देखिए, सीखिए। और देन देयर इज संडे मोटिवेशनल डोज, कुछ ऐसी बातें जो आपके जिंदगी में काम आएंगी और प्रैक्टिकल होती हैं ये सारी बातें। और जो भी सैंपल पेपर रिलीज करता है सीबीएसई, मतलब एग्जाम से लेटेस्ट अपडेट होता है, अपडेट होती रहती है। तो कहने का मतलब यदि आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, वेदर यू आर इन 4th 5th 6th 12th, तो आप जरूर ये वीडियो देखें। जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेरे प्यारे भाई बहन, वो भी इन वीडियोज को देखें। जरूर आपके काम की कुछ ना कुछ चीज इंग्लिश में मिल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो है दैट इज बिल्डर्स टी। बिल्डर्स टी का मतलब क्या है? अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी ऑफन मेड विद मिल्क एंड शुगर। कि एक ऐसा चाय जो, जानते हो यार चाय कैसे बनता है। सो आई टू फिनिश माई डेली टारगेट, टू फिनिश माई डेली टारगेट आई सिट विद अ मग ऑफ बिल्डर्स टी इन द नाइट। रात को मैं एक बिल्कुल मतलब दमदार टी लेके बैठता हूं, मतलब मग ऑफ टी, कि भाई टी की मात्रा जो रहती है एक मतलब अच्छी खासी मात्रा रहती है, और वो लेके बैठता हूं, पीता हूं, और जो डेली नाइट टारगेट होता है उसको उड़ा मारता हूं। नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब ये होता है कि कई चीजें हम पसंद नहीं करते तो उसको बोलते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, कि भाई ये मेरे बस की बात तो नहीं है। और इसको जैसे वॉचिंग हॉरर मूवी इज नॉट माई कप ऑफ टी, भाई भूतिया मूवी देखना, भाई भूतों से बहुत डर लगता है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इसके बाद होता है माई कप ऑफ टी। माई कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? कि भाई आसान होना, कोई काम आसान होना। प्लेइंग क्रिकेट इज माई कप ऑफ टी, और डूइंग कैलकुलेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इज जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर मी, कि मेरे लिए बहुत आसान काम है। देन द नेक्स्ट वन इज स्पिल द टी। स्पिल मतलब चाय बिखेर दो। चाय का मतलब होता है गोसिप। गोसिप बोल सकते हैं, कुछ सीक्रेट बोल सकते हैं, टू रिवील द सीक्रेट। व्हाट हैपन इन द पार्टी यस्टरडे, स्पिल द टी नाउ। भाई रात को जो पार्टी में हुआ था ना, बता दे मुझे। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? स्पिल द टी, जल्दी जल्दी बस बता दे। टू रिवील द सीक्रेट, व्हेन आपको किसी से सीक्रेट जानना होता है तो जस्ट यू विल से जस्ट स्पिल द टी, मतलब रात वाली बात बता दे, क्या हुआ था पार्टी में, क्यों लड़ रहे थे, क्यों झगड़ रहे थे। नेक्स्ट वीक टी का मतलब होता है किसी को अंडर अनइम्प्रेसिव मानना, या मान लीजिए कोई कमजोर
कड़ी माना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वीक टी। मैनी ऑफ पीपल फेल्ट दैट पीएम्स एड्रेस टू द नेशन इज जस्ट अ वीक टी। भाई वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, तो वी कैन से वीक टी। नेक्स्ट, टी पार्टी, एक्सट्रीमली इजी। इफ समथिंग इज वेरी इजी देन वी से इट्स जस्ट लाइक अ टी पार्टी फॉर मी। मतलब टी पार्टी, यार चाय पीना किसको पसंद नहीं है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई जैसे बहुत आसान जो काम होता है उसको अगर आपको बताना हो तो आप क्या कहेंगे, टी पार्टी, इट्स अ टी पार्टी फॉर मी। एंड द नेक्स्ट इज बी द टी। बी द टी का मतलब होता है गोसिप। बी द टी का मतलब क्या होता है, गोसिप। कम ऑन, व्हाट्स द टी? आई वॉन्ट टू हियर अबाउट एवरीथिंग दैट हैपन एट द पार्टी लास्ट नाइट। चल जल्दी बता मुझे कि लास्ट रात को पार्टी में क्या क्या हुआ था। तो वी कैन से बी द टी। कम ऑन, व्हाट्स द टी, मतलब क्या बात है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। गो फॉर योर टी। गो फॉर योर टी का मतलब होता है भाई आफत मोल लेना, टू बी किल्ड। You will definitely go for your tea. You will definitely go for your tea. मतलब तुम अपने मौत को दावत दे रहे हो यदि तुम सीक्रेट बता दोगे मर्डर वाली। You will definitely go for your tea if you reveal the secret of Ram's murder. तो जब हमें इस प्रकार से बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, go for your tea. Next is hot tea. चाय सभी प्रकार की होती है, लेकिन अगर हम hot टी की बात करें तो भाई सुर्खियों में जो चीज होती है उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट्स द हॉट टी। गोसिप स्पेशली दैट विच इज प्रोवोकेटिव और स्कैंडुलस, जो मतलब उकसाने वाली हो या स्कैंडल से रिलेटेड चीजें होती है उसके लिए हम कहते हैं व्हाट्स द हॉट टी। ओके, व्हाट्स द हॉट टी फ्रॉम ब्लेयर्स पार्टी लास्ट नाइट। क्या है, क्या गोसिप है, क्या खबरें, क्या चटकदार मसालेदार खबर है, बताना यार जरा। तो विल से व्हाट्स द हॉट टी, ठीक है ना। चाहे 10 लोग बात कर रहे हैं, वहां में से एक आया तो बोलेंगे व्हाट्स द हॉट टी यार, टेल मी फास्ट, कि वहां पे क्या बातें चल रही, जरा बता मुझे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए या मत कीजिए, ये आपकी मर्जी है। बट if you want to learn English, if you want to speak English fluently, then you are bound to subscribe this channel. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रमबद्ध तरीकेबद्ध चीजों को करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 50 वीडियो की सीरीज समाप्त की है जो डेली यूज सेंटेंसेज हैं। चाहे आप झाड़ू पोछा से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, मौसम से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको इन सेंटेंसेज, बाजार में जा रहे हैं तो बात कर रहे हैं, तो मतलब क्रमबद्ध डेली नियम से सेंटेंसेस मिलेंगे। प्लस टेंसेज की वीडियो देखिए ना, इतना धाकड़ तरीके से टेंस की वीडियो बनाई हुई है, मतलब हर एक चीजों को बहुत बारीक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। तो आपको मतलब स्पोकन इंग्लिश का हर एक चीज बारीक तरीके से क्रमबद्ध नियमबद्ध चीजें मिलेंगी। जैसे टेंस में सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए फिर अगले दिन उसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो कहने का मतलब यदि आप टेंस की वीडियो देखेंगे तो टेंस से रिलेटेड जो भूत है वो आपका भाग जाए और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि आप मतलब कर दीजिए। और जब भी मतलब मान लीजिए कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उनको बोलिए कि बेटा ये वीडियो है, गिव टाइम, आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगता है, मोबाइल दे दीजिए, दे विल राइट इन देयर नोटबुक, उसको लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो भी सीख लेंगे और आप भी सीख जाएंगे। तो जरूर ये काम कीजिए। देखिए भाई, कोर्स पढ़ते रहे तो मतलब कोर्स केवल कोर्स कक्षाएं पास करने के लिए है। यदि आपको कुछ सीखना है देन यू हैव टू पुट समथिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स में ही आते हैं। आ रही है ना बात समझ में? नहीं आ रही है तो कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा, जब आप इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के लिए चक्कर काटते फिरेंगे। एंड इफ आई एम प्रोवाइडिंग तो अभी बात समझ में नहीं आएगी, आई नो इट। तो यदि आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में बताएं उनको, सो दैट कि वो इंग्लिश सीख सके। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदी, नमस्कार।